तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भारत का संविधान जो था वो काफी लंबा संविधान बना, जिसमें 395 अनुच्छेद थे, और इन 395 अनुच्छेदों को अलग अलग खंडों में विभाजित किया गया। प्रत्येक खंड को एक भाग कहा गया। भाग की संख्या 22 थी। तो इन 22 भागों में अलग अलग नियम बनाए गए, हर खंड के लिए अलग अलग नियम। लेकिन नियम जो थे उनको अनुच्छेद के नाम से हम लोग जानते हैं। अनुच्छेद जितने थे वो कंटिन्यूएशन में है। अनुच्छेद को इंग्लिश में ही आर्टिकल हम लोग कहते हैं। तो आर्टिकल्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वो 1 2 3 4 5 6 7 8 करके 395 तक है। और विषय के हिसाब से जिस सब्जेक्ट मैटर से जिस अनुच्छेद का संबंध है वो उसमें डाला गया, और टोटल अलग अलग विषयों से संबंधित भाग बनाए गए। अगर हम लोग देखें तो आप भाग, विषय और अनुच्छेद, भाग, विषय और अनुच्छेद, ये 3 अलग अलग आप कॉलम ले सकते हैं। तो सबसे पहला भाग जो है उसका विषय है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, मतलब पूरा देश और उसके राज्य। तो इसमें आप मोटा मोटी ये देखते हैं कि भारत का पूरा जो एरिया है वो कौन सा है, उसमें कौन कौन से राज्य है या किस टाइप के राज्य हैं। पहला जो अनुच्छेद है वो यही कहता है भारत या इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। मतलब किस तरह का ये संघ है, राज्यों का संघ है, मतलब इसमें बहुत सारे राज्य हैं। नए राज्य कैसे बनते हैं, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार किसका है, इन सब से रिलेटेड जो आर्टिकल नंबर 1 2 3 4 है, अनुच्छेद 1 से 4 इसी से संबंधित है। इसको आपको याद रखना होगा, दिमाग में हमेशा बनाए रखें। और उसके लिए अलग अलग, जैसे आप पहले दिन 1 से 10 भाग याद कर लिए, दूसरे दिन 10 से 20 भाग याद कर लीजिए, फिर तीसरे दिन 10 से 20 को आप दोहरा लिए, उसके बाद तो 2 ही भाग रह जाते हैं। इसमें से कुछ भाग ऐसे हैं जिनको याद करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसको भी हम लोग बताते हुए चलेंगे। तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, 5-5 करके कर लीजिए, हफ्ता भर में याद हो जाएगा। तो जब तक आपकी पॉलिटी इधर पढ़ रहे हैं भाग आपको याद हुए रहेंगे। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अनुसूची भी पढ़ाई के साथ साथ बताते चलेंगे। भाग प्रस्तावना हम लोग पढ़ेंगे, पहले अपने प्रियम्बल को देखेंगे, प्रियम्बल से कहाँ कहाँ क्वेश्चन आते हैं उसको देखेंगे, और साथ ही साथ अनुसूचियां भी देख लेंगे। तो भाग पहला है जिसका टाइटल है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 जो है वो नागरिकता है। इसमें सिटीजन के बारे में दिया गया है कि हमारे यहाँ नागरिकता से संबंधित क्या प्रावधान है, किसे भारत का नागरिक माना जाएगा, नागरिकता का स्वरूप हमारे यहाँ कैसा है, दोहरा है, तिहरा है, दूसरे देशों के साथ नागरिकता से संबंधित इसमें क्या व्यवस्थाएं दी गई हैं, ये सभी कुछ नागरिकता में दिया गया है। कहाँ से 1 से 4 तो यहाँ हुआ, तो नेचुरल है 5 से 11, 5 6 7 8 9 10 11 तक क्या दिया गया है, हमारा नागरिकता सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है वो दिए गए हैं। भाग 3 उसी तरह मौलिक अधिकारों से संबंधित है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे प्रश्न आता ही है। ये ऐसा एरिया है संविधान का जहां से प्रश्न आते ही आते हैं। ये कहां से कहां है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो है वो इसी से संबंधित है। भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व, यानी हमारे राज्यों को संविधान से ये निर्देश मिला है, इंस्ट्रक्शन मिलती है कि वो किस तरह की पॉलिसीज बनाएं। इसको डायरेक्टिव कहा जाता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मतलब ऐसे निर्देशित तत्व स्टेट पॉलिसीज के लिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व राज्यों को
अपने राज्य में रहने वाले लोगों के लिए किस तरह से पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे कि जनता का ज्यादा से ज्यादा कल्याण हो। क्योंकि हमारा देश एक वेलफेयर स्टेट है, तो ऐसे ही नियम बनाना चाहिए कि राज्य के नागरिकों का वेलफेयर हो सके। ये कहाँ से कहा है? 36 to 51 आर्टिकल। इसके बाद है हमारे एक नए भाग का इसमें जोड़ा गया है 4A, जिसमें मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, हमारे लिए ड्यूटीज दी गई है, और ये है आर्टिकल 51A। भाग 5 काफी बड़ा है, 52 to 151, 52 से 151, 52 से 151 तक क्या है? संघ। इसमें सब कुछ दिया हुआ है सेंटर से रिलेटेड, मतलब संघ की कार्यपालिका, यूनियन एग्जीक्यूटिव, दूसरा है संघ की विधायिका, जो भी लेजिस्लेचर है यूनियन में सेंटर गवर्नमेंट के हिसाब से, मतलब सेंटर में पूरे देश को चलाने के लिए जो विधायिका है उसमें कौन है, कौन से सदस्य हैं, कहाँ से चुन कर आते हैं, कौन सा हाउस है, हाउस के जो भी काम चलते हैं उसमें बहुत सारी चीजों में, जैसे कोई एक विधेयक मतलब जो कानून बनता है उसकी प्रक्रिया क्या है, हमारे हाउसेस को कौन संचालित करता है, ये सब कुछ किसमें है? तो हमारे भाग 5 में है। भाग 5 बहुत इंपॉर्टेंट है हर तरह से, क्वेश्चन के हिसाब से भी और लंबाई के हिसाब से भी देखिए तो काफी लंबा आपको भाग दिखेगा। तो ये है 52 से 151, लेकिन खंडों में है। पहले राष्ट्रपति पढ़ेंगे, फिर उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, लोकसभा पढ़ेंगे, राज्यसभा पढ़ेंगे, ऐसे करके अगर देखा जाए तो काफी लंबा भाग दिख जाता है। तो इसमें संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका, संघ की न्यायपालिका, तीनों ही चीजों को हम लोग इसी के अंतर्गत देख लेंगे। तो खंड खंड में पढ़ना कि राष्ट्रपति यहाँ से यहाँ तक है, उपराष्ट्रपति यहाँ से यहाँ तक है, प्रधानमंत्री से रिलेटेड कौन सा है, तो खंडों में अगर पढ़ते हैं तो आराम से याद रह जाता है। लेकिन लगभग सभी आर्टिकल आपके दिमाग में होने चाहिए, क्योंकि मेन में भी अगर आप जाइए, सब्जेक्टिव में भी, तो इस एरिया से प्रश्न रहते हैं। एनालिसिस वाले भी प्रश्न अगर देखें तो संसद से रिलेटेड बहुत है, राष्ट्रपति से रिलेटेड बहुत है, उपराष्ट्रपति से रिलेटेड बहुत है, तो इसको हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। इसके बाद है भाग 6। भाग 6 उसी तरह से राज्यों में क्या व्यवस्थाएं हैं, हमारे स्टेट में क्या है, इसमें भी राज्य की विधायिका, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की न्यायपालिका, तीनों ही हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे? ये 51 में खत्म हुआ, ये 52 में, 151 से 237 तक यही चलता है। भाग 7 जो है वो उस समय हटाया हुआ है, संविधान का 7वां जो संशोधन हुआ उसके तहत, इसलिए अनुच्छेद इसमें है ही नहीं। तो एक तो ऐसे ही खत्म हो गया आप लोगों के लिए। अगला है भाग 8, संघ राज्य क्षेत्र, जो यूनियन टेरिटरीज है उसके संबंध में, कि उसका कौन प्रमुख होगा, कैसे वहां का एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाएगा, कौन एडमिनिस्ट्रेटर चुनेगा, वगैरह वगैरह। ये है 239 से लेके 242 तक। 243 से जो है वो काफी लंबा है, 243 ए बी सी डी ए, ऐसे करते करते कंटिन्यू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ तक, 243 ओ तक, जिसमें कि पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतें। भाग 9 बहुत 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 इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ नगर पालिकाएं उसके बाद है, ओ के बाद पी आ जाता है, अनुच्छेद 243 पी, क्यू आर एस टी यू बी, मतलब जेड तक, फिर जेड ए, जेड बी, जेड जी तक है। इसको ध्यान में रखिएगा, जब पढ़ेंगे तो वैसे भी बहुत पढ़ना ही होगा आपको, डिटेल हर एग्जाम में ये रहता ही है, तो आराम से याद हो ही जाएगा। 9B सहकारी समितियां, जिसमें सहकारी समितियों के बारे में बताया गया है, वो 243 जेड एच से जेड टी तक है। यहाँ ये खत्म हुआ 243। अब आ जाता है कि हमारे देश में बहुत सारे अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्र हैं, वो है भाग 10 में, इसको तो याद रखना ही है। ST SC एरियाज का कैसे प्रशासन होगा, क्या विशेष उपबंध है, इन सब को दिया गया है 244 से
244A तक। अगला आ जाता है भाग 11। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटर और स्टेट के बीच रिलेशन जो है वो 245 से 243 तक है। वित्तीय रिलेशन जो है वो 246 से है, और संपत्ति आदि के बारे में जो भी प्रावधान है वो इसी में दिया गया है। तो भाग 11 और 12 सेंट्रल स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है। पहला है जो विधायी संबंध है, मतलब केंद्र और राज्य के बीच कैसे कानून बनाने से रिलेटेड जो है उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। दूसरा जो है वो प्रशासनिक संबंध है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें सेंटर और स्टेट का क्या रोल है, कहाँ कहाँ सेंटर स्टेट के मामलों में दखलंदाजी कर सकता है या उनको कुछ काम सौंप सकता है। उसके बाद तीसरा जो है वो टैक्सेशन से रिलेटेड या पैसे कौड़ी का बंटवारा जो है वो कैसे होगा सेंट्रल और स्टेट के बीच, ये दिया गया है भाग 11 और 12 में। सेंट्रल स्टेट रिलेशन 11 एंड 12 में है, जो कि 245 से लेके 300A तक है, भाग 11 और 12। 13 है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। इससे बहुत कम प्रश्न आपको दिखेंगे, 301 से लेके 307 तक। 14 है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। चूंकि अब आप तैयारी ही यहीं की कर रहे हैं तो याद तो रखना ही है। 308 से 323 जो कमीशन है, जो सेंटर में यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, उसमें कौन से लोग होते हैं जो उसके सदस्य हैं, कैसे गठन होता है, कितने दिनों का कार्यकाल होता है, ये सारा कुछ आपको भाग 14 में ही दिखाई देगा। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। 14A जो है वो अधिकरण से संबंधित है, 223 से लेके 223B तक। 15 काफी चर्चित है, इस बार तो आएगा ही कहीं ना कहीं क्वेश्चन। निर्वाचन आयोग से रिलेटेड, भारत में निर्वाचन की क्या प्रक्रिया है, राज्यों में कैसे, सेंटर में कैसे निर्वाचन होता, कौन करवाता है, कौन सा आयोग है इसके लिए जिम्मेदार, ये सारा कुछ है 324 से 329A तक। इसको जरूर ही याद रखिएगा। 16 है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, 330 से 342 तक, कि क्या क्या कौन से लोग हैं अनुसूचित जाति में, अनुसूचित जनजाति में, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो कौन से हैं, उनको कैसे ट्रेस किया जाता है, वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ उसी से रिलेटेड है। तो उसको तो हम लोगों को ध्यान में रखना ही है, क्योंकि उनके कल्याण के लिए भी बहुत कुछ होता है और हमारे राजनीतिक व्यवस्था में भी उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। 17 में है राजभाषा, कौन सी भारतीय भाषाएं हैं, राजभाषा का मतलब क्या होता है, सेंटर और स्टेट के बीच कौन सी भाषा का यूज होता है, ये सारा कुछ दिया गया है अनुच्छेद 343 343 से लेके 351 तक। भाग 18 आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसी, अनुच्छेद 352 से लेके 360 के बीच जो है वो इमरजेंसी है। इसके बाद प्रकीर्ण है, जो एक्स्ट्रा है उपबंध, वो है 361 से 367 तक। यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। भाग 20 है संविधान संशोधन। हमारा इतना बड़ा जो संविधान है उसमें संशोधन कैसे होते हैं, किस तरह से उसमें संशोधन किया जा सकता है, तो आर्टिकल 368 जो है वो इससे संबंधित है। 21 में है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, 369 से लेके 392 तक। ये वैसे चीजों से बना हुआ है, वैसे उपबंध इसमें शामिल है जो कि कभी भी संसद के द्वारा हटाए जा सकते थे, जब तक उनकी जरूरत थी तब तक अस्थायी रूप से इसमें उसको शामिल किया गया है। लास्ट है भाग हमारा 22, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, 393 से लेकर 395 तक। वैसे इससे भी बहुत
कम प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भागों को आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम के हिसाब से भी, और आगे जो आप अपना संविधान पढ़ेंगे, संविधान को याद रखने के लिए भी इसका बहुत महत्व है। तो हम लोग कल अगली क्लास जो लेंगे वो है हमारे संविधान की प्रस्तावना, क्योंकि हम लोगों ने संविधान की विशिष्टताओं पर तो विशेष रूप से ध्यान दे ही लिया है। धन्यवाद।